गांव से निकाल दो, इसको गांव से निकाल दो, बाहर निकालो, पत्थर मारो, कल मुझे है। वक्त के चक्र के साथ एक तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा समाज अपनी संकुचित सोच के साथ पिछड़ता ही जा रहा है। हर दिन हर वक्त हमारे अंदर एक जंग छिड़ी होती है, भलाई और बुराई की। पर यह फैसला हमें लेना होता है कि हम बुराई के अंधेरे में जाएं या भलाई की रोशनी में। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ, आज के इस दिल दहला देने वाले केस के साथ। बनने का बहुत शौक है ना तुझे? घर की बर्बादी में कोई कसर मत छोड़। इस घर में रहना है तो ये फालतूगिरी मत करना। हाई फीवर है, फैमिली को बोलो तुरंत एडमिट करना पड़ेगा और इसका कोविड टेस्ट कराओ। मैम, इसके फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि ये लड़की खुद यहाँ चल के आई थी। हॉस्पिटल के बाद गिर गई थी तो हमने उठा के अंदर लाया। पुलिस को इन्फॉर्म करो। ठीक है मैम। नचनिया बनने का शौक चढ़ा है उसे। अरे मैं तो कहती हूँ जो रिश्ता है ना उसके लिए हाँ कर दीजिए, इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा देवांगी को। रिश्ता? हिमाली वो छोटी बच्ची है, अभी उम्र क्या उसकी? जिस दिन घर से भागेगी ना तब पता चलेगा आपको। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं उसे अपनी माँ के घर छोड़ाता हूँ, वो कुछ दिन संभाल लेगी। ठीक है? पहले देवांगी को छोड़कर आइए। पापा मुझे दादी के साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है। बेटा अभी माँ ना बहुत परेशान है, तो थोड़े दिन तुम दादी के घर पे रह लो। जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊंगा। हाँ पापा कुछ ठीक नहीं होगा, ना वो मेरी माँ थी और ना वो बन सकती है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं देवांगी, ऐसी बात नहीं। देवांगी, देवांगी गिर मत जाना। अरे बेटा आ गई तू। ये बहुत जिद्दी लड़की है। कैसी है? अच्छे ये कुछ पैसे है माँ। माँ किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। तो बिल्कुल फिक्र मत कर दिनेश, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। आखिर पोती है मेरी। चल चलता हूँ, ध्यान रखियो। क्या वो लड़की अकेले कोविड सेंटर आई थी? जी सर, और आते ही वो बेहोश हो गई थी। हमें तो उसका नाम भी नहीं पता था और ना ही उसके पास से कोई ऐसी चीज़ मिली जिससे उसके बारे में कुछ पता चल पाता। मैडम, उस लड़की का कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। फीवर 103 है और ऑक्सीजन लेवल काफ़ी गिर चुका है। तुम जल्दी से रेमडेसिविर का इंजेक्शन तैयार करो। सॉरी सर, मुझे जाना होगा। प्लीज। साहब 2 महीने हो गए, अब कुछ तो कीजिए ना। सरकारी काम है, कुछ खर्चा पानी लगेगा, दे पाएगी? साहब कितना लगेगा? तेरे लिए 25,000 में कर दूंगा। ठीक है साहब, धन्यवाद। ये पेन ड्राइव ले, इसको एडिट पे दे देना और थर्सडे को पूरा वीडियो मिलेगा, समझा? सुन 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 सुन, बाइक की चाबी मुझे दे। तू रिक्शे से चले जा, ठीक है? साड़ी फेंक देना।
हाँ रोहन बोल। यार कुछ तड़कता फड़कता देना। क्या कोविड उसमें क्या न्यूज़ है? सुन, कोई स्कैम या ऑर्गन ट्रैफिकिंग होगी ना उसमें तो मुझे बताना, समझा? पुणे की सभी मिसिंग कंप्लेंट्स चेक की, लेकिन बच्ची से रिलेटेड भी नहीं मिला। कोविड सेंटर के बाहर, मार्केट का एरिया, सब जगह के सीसीटीवी चेक किए, हर जगह वो अकेली ही दिखी। फिर वो असॉल्ट के निशान? इतने सारे मार्क्स हैं उसकी बॉडी पे। हार्डली 12 साल की बच्ची है, ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ? सर आरटीपीसीआर रिपोर्ट आपको भेजा है, नेगेटिव है। ठीक है, चलो। ये लड़की, नाम क्या है तेरा? देवांगी। मास्क ऊपर कर, मास्क ऊपर। यहाँ पीछे स्टोर रूम है, वहाँ सोने के लिए, ठीक है? और रोज सुबह मुझे 8 बजे चाय चाहिए, समझी? झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना सब मिला के 3000 मिलेंगे। सर यहाँ कला केंद्र का है? क्यों? वो मैं डांस कंपटीशन के अंदर भाग ले रही हूँ ना, इसलिए। या काम करने आई है, नाचने आई है? चल जाके अंदर जा और मेरे लिए नाश्ता बना। अरे अरे क्या कर रही हो रिद्धि? उतरो नीचे। बाबा अपना ख्याल रखा करो। और कितनी बार बोला है तुम्हें कि प्रेगनेंसी में सब नहीं करते ना? सॉरी। क्या चाहिए था तुम्हें? मैं देता हूं। ये लो। तरुण, मैं सोच रही थी कि पापा से मिलने चलते। 3 साल हो गए शादी को रिद्धि, तो तुम अब भी कोशिश करना चाहती हो? वो नहीं मानेंगे। तरुण, मेरा दिल कहता है वो इस बार जरूर मानेंगे। नाना बनने की खुशी, वो सारे गिले शिकवे भुला देंगे। लेकिन रिद्धि, वो मुझे नहीं अपनाएंगे। एक बार कोशिश तो करते हैं ना तरुण, प्लीज मेरी खातिर। चलो ठीक है बाबा, लेकिन आज रात को मुझे कुछ काम है, कल सुबह चलते हैं। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ, और ध्यान रखना अपना। चलो बाय। हाँ हाँ आ रहा हूँ। भाव क्या कर रहे हो भाव? ये फोन तू उठा नहीं रहा, हाँ? ऑफिस तो जाएगा ना? अरे भाव या यहीं ठोक दूं? मैं दूंगा भाव। 3 दिन में पैसे दे दे, वरना तू और तेरी बीवी कहाँ गायब हो जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। चल। तुम्हारे पति का नाम जी से है? हाँ हाँ, गगन नाम था उनका। गगन। ललिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गगन, और तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या हुआ? गगन हमारे जमीन के पेपर कहाँ है? ललिता तुम उससे बच कर रहना, वो ठीक नहीं है। कौन? किससे बच के रहना गगन? गगन मत जाओ अभी। काला साया है तुम पर, मौत मंडरा रही है तुम्हारे सर पे। कोई उपाय बताइए ना। के नाम के इंसान से दूर रहो तुम, तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है वो। कमल? किशोर होगा, किशोर ही होगा, क्योंकि वो मेरी जमीन हथियाना चाहता है। 2 दिन बाद आना, गगन से पूछ के उपाय बताऊंगा मैं तुमको। 1001 रुपीस, प्लीज जल्दी। रिद्धि, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, देख तो ले। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा करना बंद करो। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। क्या बोली तू? नहीं है खुश, तू सिर्फ मेरी है, समझी? नहीं है खुश। दोबारा मेरे सामने आया ना
तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। कोई नहीं आएगा इसकी मैयत पर। भाग के शादी की थी ना, बाप तो अभी तक नाराज है। और तुम्हें भी अब आश्रम चले जाना चाहिए। वैसे टाइम तो नहीं है ऐसी बातें करने का, पर क्या करूं, मजबूरी है। तरुण ने इस घर के पेपर गिरवी रखे थे मेरे पास। वैसे तो तुम चुका नहीं पाओगी, इसलिए घर खाली कर देना। कितना उधार है? 75,000। 2 दिन बाद आके ले जाइएगा। कुंदन, हम कब तक ऐसे छुपेंगे? वो लोग हमें कभी ना कभी ढूंढ लेंगे। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। घबराओ मत। अच्छा सुनो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, कहीं जाना मत, ठीक है? बेटा, बेटा, हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, दे, हाँ, कहाँ से, घर कहाँ है बेटा आपका? हाँ, हाँ पू, नहीं, हाथ पकड़ो उसके, हाथ पकड़ो। मैम, शमशान, कब्रिस्तान या सिमेट्री, कहाँ पे बात करके रखना है? इसका तो नाम भी पता नहीं हमको। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पहले जान बचाने की सोचे। जाके उसके हाथ बांधो। माँ, कहाँ थी भांगी? पता नहीं बेटा, कहाँ चली गई है। ऐसे कैसे कहाँ चलेगी? आपने आसपास मार्केट में देखा? मैंने सब जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ चली गई है। और अपना बैग भी साथ लेकर गई है। विक्टिम का नाम देश है और रहने वाली सिटी का नाम PU, पुणे या पुरी। एक काम करो शर्मा, सारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इसकी डिटेल्स भेजो, हो सकता है कुछ मिले। लेकिन मैडम, पू से तो कोई गांव या फिर कोई एरिया का नाम भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन पहले हम डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करते हैं, उसके बाद में गांव और एरिया देखेंगे। ठीक है, मैं खबरियों को भी एक्टिवेट कर देता हूँ। डॉक्टर्स के मुताबिक लड़की खुद चलकर कोविड सेंटर आई थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे डाउट था कि उसे कोविड है। एक काम, पुणे के सभी कोविड सेंटर से कोविड पेशेंट्स की लिस्ट निकलवाओ, हो सकता है उससे कोई लिंक मिले। Bangi, come this side. Come. तेरे को किधर जाने का था? वो डांस करने का है ना, तेरे को नाचने का है ना, तो नाचगिरी का नाच। मैं बता रहा हूँ तेरे को कैसे नाचने। ऐसा अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ अंकल। पूरे मूड की बिरयानी लेके आ मेरे लिए।
अगर हम सत्ता में आए तो सबसे पहले लोगों को रोजगार देंगे ताकि हर इंसान अपना और अपने परिवार का पेट भरने में सक्षम हो सके। हाँ मिश्रा जी बताइए। बस अभी पहुंचते हैं। ठीक। हाई कमान से बुलावा आया है हमारा, तो इसलिए हमें निकलना होगा। तो आज के लिए आज्ञा दीजिए। हेलो, हाँ मंटू बोल। कौन वो कोविड वाली लड़की? नहीं नहीं, मुझे उस स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। अच्छा, खुद चल कर गई कोविड सेंटर। चल मैं देखती हूँ उसमें क्या स्टोरी बनती है। ओके बाय। रुकिए मैम, आप कहाँ जा रही हो? पहले तो मास्क चढ़ाइए और प्लीज थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। देखिए, मैंने वैक्सीन लगा ली है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। यहाँ पर एक बच्ची है ना जिसकी फैमिली का कुछ पता नहीं है, तो मुझे पता करना है। प्लीज आप जाने दीजिए। मैम ये कोविड सेंटर है, यहाँ पे अंदर जाना मना है और यहाँ पे लोग मर रहे हैं और आपको न्यूज़ की पड़ी है। मैम प्लीज आप बाहर जाइए। मैडम, ये लिस्ट है पुणे के उन सारे लोगों की जो पिछले 1 महीने में कोविड पॉजिटिव हुए हैं। 1,10,000। इनमें से कितने हैं जिनके फैमिली हिस्ट्री नहीं है हमारे पास? 53,317। शर्मा लिस्ट बहुत बड़ी है, पर सबसे बात करके देखते हैं। हो सकता है उस बच्ची के फैमिली के बारे में कुछ पता चल जाए। ओके मैडम। देवांगी हम जा कर हैं। अरे पहले तो जल्दी चल वरना कोई आ जाएगा। चल जल्दी। देवांगी हम जा कर हैं। ऐसी जगह जहाँ हमें किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है। इतने सारे तूने चोरी किए? हासिल किए। अब यही पैसे हमारी जिंदगी संवारेंगे। गौर से देखना पत्तों को, नजर हटनी नहीं चाहिए। बाद में मत कहना कि मैंने कुछ धोखा किया, ठीक है? आपके सामने सारे पत्ते मैंने बिछा दिए। अब मैं इसमें से एक पत्ता निकालूंगा। अब ये पत्ता मैं नहीं देखूंगा, आप लोग देखिए। देख लिया आप लोगों ने पत्ता, ठीक है? ये पत्ता यहाँ रखा। पत्ता कौन सा आप लोगों को याद है ना? पत्ता कौन सा था? पत्ता। कैसी हैं आप? ठीक हैं? एकदम बढ़िया। वैसे शो बहुत अच्छा था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कभी आप मेरे रीडिंग वाले शो में आइए, मजा आएगा आपको। नहीं, ये मैजिक शो ही ठीक था। थैंक यू सो मच। चलो अभी मैं चलती हूँ। थैंक यू थैंक यू। हेलो, हाँ सर, सोर्स से मिल रही हूँ। शायद कोई बड़ी टिप है। ओके सर। लंच? थैंक यू मैडम। मैडम वो एक कोविड पेशेंट है, संतोष शर्मा। उसने बच्ची को पहचान लिया। देवांगी नाम है उसका। देर से देवांगी। और फैमिली हिस्ट्री? उसे और कुछ नहीं पता मैडम। एफसी रोड पर होटल 19 है। संतोष वहाँ पे वेटर का काम करता है और देवांगी भी वहाँ पे साफ सफाई का काम करती थी। 1 महीने पहले उसने काम छोड़ दिया। इसका मतलब होटल से उसे कोविड होने के चांसेस तो है नहीं, पर 1 महीने तक लड़की थी कहाँ? साहब, मेरे केस का कुछ पता चला? कितनी बार बोला तुमको, जैसे ही कुछ पता चलेगा बुलाएंगे हम।
घड़ी घड़ी नहीं आने का इधर। आप पता करो साहब, एक्सीडेंट नहीं था वो। कर तो ली जांच, और कितनी जांच करे? देखिए हमारे पास और भी केसेस होते हैं। साहब हाथ जोड़ता हूँ आपके, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। देखिए क्या कर रहे हैं? एक बार जांच कर, चलिए यहाँ कुछ कीजिए साहब। उधर बैठो पहले। हेलो, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ भाई सब ठीक है। अच्छा सुन ना, वो कुछ पैसों की जरूरत थी, मैं जल्दी लौटा दूंगा। थैंक यू भाई। शाम को 4 बजे मिलते हैं गोमती नगर बस स्टॉप पे। चल। कुछ इंतजाम हुआ? हाँ धीरज ने बुलाया शाम को। सेफ तो है ना? बचपन का दोस्त है मेरा। चलो ये फटाफट रेडी हो जाओ, पहुंचने में भी टाइम लगेगा। लो मैं लेता हूँ। देबांगी के साथ क्या हुआ था, उसकी कहानी पुलिस के लिए एक पहेली बन गई थी। दूसरी तरफ दिनेश अपनी बेटी की तलाश कर रहा था कि एक दिन वो उसे अपने पास ले आएगा। वहां से कोसों दूर एक जोड़ा भविष्य के सपने संजो रहा था, पर उनकी जिंदगियों में ऐसा तूफान आने वाला था जो उनके भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। हाँ शादी का सारा बुकिंग हो गया। हाँ सर हो जाएगा, फिक्र मत। ए लड़की कहाँ घुसे जा रहे हो? बाहर गार्ड इसको बाहर निकालो। अंकल आप कहेंगे तो मैं काम भी कर लूंगी, बर्तन मांज दूंगी, खाना खिला दूंगी। प्लीज अंकल प्लीज, कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है अंकल। प्लीज अंकल कुछ खाने के लिए दे दीजिए अंकल। हाँ मैम, बहुत मेहनती लड़की थी। 2.5 महीने पहले यहाँ आई थी, 1 महीने पहले चली गई। बोला किसी अच्छी जगह पर काम मिला है। अब मैम कहाँ मिला है वो मालूम नहीं है। अच्छा, तुम्हारे किसी स्टाफ से बात हो सकती है? हाँ मैम ज़रूर हो सकती है, पर हमारा स्टाफ अभी यहाँ पे नहीं है। हमारे पास स्टाफ को कोरोना हो गया है तो वो क्वारंटाइन में है। पर मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। दीजिए। अब वो फाइल दीजिए मुझे। लक्ष्मण। हाँ मैम। सीसीटीवी है, ये काम करता है? हाँ मैम। तो मुझे पिछले 1 महीने की सीसीटीवी फुटेज भी चाहिए होगी और कस्टमर डिटेल्स भी आने जाने वालों की। मैम आप बैठिए, मैं आपको देता हूँ। एक बात लक्ष्मण, देबांगी जब यहाँ पर आई थी तो क्या उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स थे जो उसने दिए हों? हाँ थे। आप बैठे, मैं देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स। मैम ये देबांगी की पासपोर्ट कॉपी है, बाकी की डिटेल्स मैं अरेंज करवाता हूँ। देबांगी न्यूजीलैंड सिटीजन है, न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है उसका, एनआरआई। उसकी बैकग्राउंड का कुछ पता चला? हाँ मैडम, देबांगी ने कहा उसके माँ बाप नहीं, एक मासी है जो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती, इसलिए उसे इंडिया भेज दिया। इतनी अजीब बात है ना, कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। मेरे परी की उम्र की है, वैसे वो इतनी छोटी है, अकेली तो नहीं आई होगी शर्मा। और अगर एनआरआई है तो एम्बेसी के पास उसकी कोई ना कोई डिटेल तो होगी, वहां से पता करते हैं। ओके मैम। मुझे ऐसे बांध के क्यों रखा? मुझे मेरे पापा से बात करनी है। नहीं आएगा तेरा बाप, मर गई तो उसके लिए। अब तू जुर्माना कैसे भरेगी? जुर्माना मैं भर दूंगा, लेकिन अगर ये घर के कागजात पे साइन करेगी तो। ना तो साइन करूंगी और ना ही जुर्माना भरूंगी। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मुझे जुर्माना भरना पड़ेगा? विधवा है तू, फिर भी गांव के दूसरे लड़के के साथ भाग गई। सबसे बड़ा अपराध तेरा यही है। अच्छा, इस हिसाब से कुंदन को भी यहाँ होना चाहिए ना? वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपका छोटा भाई है। हम दोनों अपनी मर्जी से भागे थे, कोई उठाकर नहीं लेकर आई थी मैं उसे। सरपंच से जवान लड़ाती है, तेरा तो गांव निकाला करना पड़ेगा। क्यों भाइयों, क्या कहते हो आप लोग? हाँ, इसका गाँव निकालना पड़ेगा। हाँ, इसका गाँव निकालना पड़ेगा। शिंदे, मुझे फास्ट अपडेट चाहिए बस, ये सब एक्सक्यूज मत दो। हाँ शर्मा। मैडम एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात हुई, कल तक न्यूजीलैंड से आने वाली सारी फ्लाइट्स की डिटेल्स आ जाएंगी और पासपोर्ट ऑफिस में भी ट्रैवल डिटेल्स की रिक्वेस्ट भेज दी। लेकिन शर्मा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो 3 महीने पहले से बंद है।
इसका मतलब ये लड़की 3 महीने या हो सकता है उससे भी बहुत पहले इंडिया आई हो। और डॉक्टर्स के मुताबिक उसने अपने रहने वाले जिस जगह का जिक्र किया था उसका नाम पू से शुरू होता है, राइट? हाँ मैडम। मैडम न्यूजीलैंड में प्यूके का करके छोटा सा टाउन है। ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है? इसका फीवर मॉनिटर करो और हर आधे घंटे में मुझे अपडेट करो। ठीक है। ब्लड? पुष्पा, डॉक्टर कमला को बुलाओ और इसका मेडिकल कराओ जल्दी। बेटा, पता चला कुछ दिबांगी का? नहीं माँ, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। बेटा, पुलिस क्या करेगी? वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। हाँ, 13 साल की है मेरी दिबांगी। पता नहीं कहाँ होगी, किस हालत में होगी। आजकल जमाना वैसे ही बहुत खराब। अरे बच्चा, क्या पढ़ रहा दिखा? अरे वाह, पढ़ाई करते तू। अच्छा एक बात सुन, एक गेम खेले हैं? मामा बहुत दिनों बाद आया ना। चल एक पारी कर। राजेश, क्या कर रहा है ये? तेरा दिमाग ठीक है? तुझे जो करना है इस घर से बाहर जाके कर। पहले इस लड़की ने मेरी जिंदगी खराब करके रखी है और ऊपर से तेरी हरकतों की वजह से कुछ ऊंच नीच हो गई ना, सर पे बैठ के नाचेगी मेरे। चल जा अब यहाँ से। बच्ची के मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि उसका रेप हुआ है और हॉस्पिटल के सभी स्टाफ में से सिर्फ तेरा डीएनए मैच हो रहा है। इंसानियत तो है नहीं तुझमें। कोविड का भी डर नहीं, कोविड का भी डर नहीं, कोविड का भी डर नहीं तेरे को। तब तक कोविड कंफर्म नहीं होता मैडम। 12 साल की बच्ची है वो, शर्म नहीं आती तेरे को? शर्मा, FIR लिखो। पॉक्सो एक्ट के तहत ना इसको जमानत भी नहीं मिलेगी। जिंदगी भर जेल में सड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। बहुत खुजली है। देवांगी का पासपोर्ट फेक है। इस पासपोर्ट को बनाने के लिए के क्रिएट नाम के सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ये सॉफ्टवेयर डार्क वेब में अवेलेबल होता है। के क्रिएट डार्क वेब? फिर तो इसे ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ मैडम, वैसे मैंने खबरी से बात की, उसने कुछ लोगों के नाम बताए जो जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। उनसे बात करते हैं, शायद कोई लीड मिले। कुछ तो बहुत बड़ा हो रहा है यहाँ पे शर्मा। एक 12 साल की बच्ची का इंटरनेशनल पासपोर्ट। क्यों? कोई कांड हो रहा है जिसे हमें ट्रैक करना है। ये ले मंटू, थैंक्स। और मैं तेरे को कल कॉल करती हूँ। चल। नमस्ते। पीयूष पीयूष जी, आइए बैठिए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? अरे नहीं, बस आपको देखा और बस ऐसे हाल चाल लेने चले हैं। पीयूष जी, पीयूष जी, ये क्या बदतमीजी है? एक बच्ची कोविड होटल नाइट इन। पीयूष जी, क्या ड्रामा लगा रखा है? छोड़िए मेरा हाथ। उसकी जान खतरे में है, उसको बचा लीजिए मैडम। मैंने कहा छोड़िए मेरा हाथ। क्या बोला मैंने? क्या हुआ? क्या ड्रामा लगा रखा है ये? अब जाइए यहाँ से। बच्ची कोविड होटल 19। आप फिर आ गए यहाँ? साहब, फोटो देने के लिए आया था। फोटो है हमारे पास, आप ही ने दिया था ना? वो पुरानी वाली गुम गई होगी तो दूसरी लेकर आया। अच्छा, दे दीजिए। और अब जाइए, जब बुलाएंगे तभी आना। साहब, वो मेरे केस के बारे में कुछ पता चला तो बताना। अच्छा रोहन, तू बड़े होके क्या बनेगा? बड़े होके आराम से सोचूंगा। बड़े होके सोचूंगा मतलब? अरे ये सब अभी से सोचना पड़ता है। अच्छा, तो तू बता, तू क्या बनेगी?
मैं तो पुलिस बनूंगी। पुलिस? वो क्यों? पुलिस होने के बहुत सारे फायदे होते हैं। रेलवे रिजर्वेशन लिस्ट से पता चला है कि देवांगी 23 मार्च को दिल्ली से पुणे के लिए निकली। अकेले? हाँ मैम, टिकट तो सिंगल ही बुक हुई थी और 24 तारीख की पुणे रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, उसमें भी वो अकेले ही दिख रही है। एक काम करो शर्मा, उस दिन दिल्ली से पुणे जितने भी लोग आए थे उन सबकी डिटेल्स निकलवाओ, हो सकता है कुछ हाथ लग जाए। निकल निकल यहाँ से। क्या हुआ? रो क्यों रही है? कुछ नहीं हुआ। नहीं है? ओए रोते नहीं, चल। यहाँ पे खाने को बहुत अच्छा मिलता है। हाँ वो मैनेजर बहुत खड़ूस है, लेकिन सोने की जगह भी तो मिलती है ना। कहाँ से? पुरलिया। तू यहाँ कैसे पहुंची? भाग कर आई हूँ। जहाँ पहले काम करती थी वहाँ का आदमी बहुत गंदा था। मैं बता दूँ, कैसे ना करूँ। जो हुआ उसे भूल जा। ये ले चॉकलेट खा। नहीं, मैनेजर ने देखा तो फिर से मारेगा। अरे कुछ नहीं होगा, वो नहीं है यहाँ पे। ले फेक पासपोर्ट बनवाता है? चल तेरा पासपोर्ट मैं बनाता हूँ। मैडम, दिबांगी का पासपोर्ट बनाने वाले का आईपी एड्रेस मिल गया। ग्रेट, उस आईपी एड्रेस को बैक ट्रैक करो शर्मा, देखो क्या क्या मिलता है। ट्रेन से जो लिस्ट है उससे कुछ पता चला? मैडम ऑलमोस्ट सबसे बात हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन एक बात खटक रही है, उस दिन ट्रेन में 49 बच्चे ट्रैवल कर रहे थे जिनके गार्डियंस की डिटेल्स रिजर्वेशन लिस्ट में है ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ सर, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। मैं कुछ और दिन एविडेंस कलेक्ट करती हूँ, फिर तगड़ी एविडेंस के साथ एक आर्टिकल सबमिट करते हैं। ओके सर, बाय। दिनेश आप चिंता मत कीजिए, देवांगी मिल जाएगी। वो मैं ये कह रही थी कि अगर हमारा एक बच्चा हो जाता तो अच्छा होता। देवांगी के जाने के बाद ये घर सूना सूना सा लग रहा है। अब तुम्हें ये घर सूना लग रहा है? हाँ? देवांगी को तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ के घर छोड़कर आया था। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि आपको उसकी कमी महसूस नहीं होगी। अगर महसूस नहीं होगी मतलब? देवांगी को कुछ नहीं होगा, उसका बाप उसको वापस लेकर आएगा हर हाल में। हेलो हेलो, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो, पुणे हेडक्वार्टर से खबर आई है, एक बच्ची मिली है वहाँ। फोटो की शिनाख्त के लिए थाने आ जाओ। मैडम, हाँ उस आईपी एड्रेस की डिटेल्स निकल गई। उससे टोटल 92 फेक पासपोर्ट्स बनवाए गए थे। 92? हाँ मैडम, जिसमें से 20 पासपोर्ट्स इंटरनेशनल पासपोर्ट्स। और ये डिवाइस किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? मैम रजिस्ट्रेशन और सेलर डिटेल्स नहीं मिली। इस आईपी एड्रेस से कई दूसरे ईमेल आईडीज के साथ मेल्स एक्सचेंज हुए। ये रही लिस्ट। ये सारे मेल्स किसी न किसी पॉलिटिशियन, लॉयर
बिजनेसमैन या फिर उनके पीएस के ईमेल आईडी से। रूलिंग पार्टी की अध्यक्षा सरला श्रीवास्तव का भी नाम है। कितनी अजीब बात है ना, एक बच्चे की फैमिली को ढूंढते ढूंढते क्या क्या सामने आ रहा है। मैडम वो 49 बच्चे जो दिल्ली स्पेशल ट्रेन से पुणे आए थे, उनमें से एक भी बच्चा ट्रैक नहीं हुआ है। 49 बच्चे एक ट्रेन से आए हैं तो न जाने कितने बच्चे कितनी ट्रेनों से आते होंगे। लेकिन ये बच्चे आखिर गायब कहाँ हो रहे हैं? हेलो, क्या? मैडम 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 सर मैडम मैडम मैं देवांगी का पिता। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी यहाँ कैसे पहुंची है? देवांगी! आप बॉडी के पास नहीं जा सकते। देवांगी! देवांगी आपकी माँ के घर से चोरी करके भागी थी। आपके मम्मी के घर से भागने के बाद क्या देवांगी ने आपको कभी कॉल किया था? मैम वो शमशान घाट वालों ने 6 बजे तक का टाइम दिया है। लेट हुआ तो अंतिम संस्कार कल करना पड़ेगा। मैं जा सकता हूँ मैम? हाँ। मैम कोई लड़की आई है आपसे बात करना। भेजो। आइए। मैम, मैं ज्योति खंडेलवाल, जर्नलिस्ट हूँ। देवांगी के केस में मेरे पास एक टिप है। क्या? मुझे एक टिप मिली थी जो कि एक मैजिशियन ने मुझे दी थी, एक होटल नाइट इन के बारे में कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है। दादी प्लीज दादी, दादी मुझे मत भेजिए दादी। आप जो कहेंगे झाड़ू पोछा सब कर लूंगी दादी। दादी प्लीज दादी। चुप! नागिन है तू नागिन, और जब तक तू इस घर में रहेगी कोई सुखी नहीं रह सकता। और मेरे बेटे की शादीशुदा जिंदगी कभी खुशनुमा नहीं हो सकती। लेके जाओ इसको। डिलीवरी होते लिफाफा आप तक पहुंच जाएगा। चल दादी। चल। माँ आप चिंता मत करिए, आपने जो कुछ भी किया इस परिवार की खुशी के लिए किया। जब आपने देवांगी को बेचा था तो आपको भी कहाँ पता था कि उसे कोरोना हो जाएगा। और वैसे भी मैं दिनेश को हमारे बच्चे के लिए मना रही हूँ। एक बार हमारा बच्चा हो गया ना तो वो खुद ब खुद देवांगी को भूल जाएंगे। हिमालय! तुम दोनों ने मेरी बच्ची को बेच दिया? क्यों? अरे क्या बिगाड़ा था उधर तुम्हारा? दिनेश आपकी खुशी के लिए। मत, तुम्हारी पोती थी वो। बेटा तुम एक बार भी दया नहीं आई? अरे शर्म आती है तुमको औरत कहने में भी। निकल जाओ मेरे घर से। दिनेश निकल मेरे घर से। दिनेश तुम्हारा शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। दिनेश किसे बेचा मेरी बेटी को? किसे बेचा? किसे बेचा मेरी बेटी को? बोलो कौन लेके गया था मेरी बेटी को? चलो मामा को पप्पी दो। अरे तो सुन तो, सुन। और जब तक तू इस घर में रहेगी कोई सुखी नहीं रह सकता। और मेरे बेटे की शादीशुदा जिंदगी कभी खुशनुमा नहीं हो सकती। लेके जाओ इसको। चल। दादी। चल। दादी। ज्योति के सामने तो बहुत सटीक भविष्यवाणी की थी रे तूने। अब अपने बारे में बता जरा, तेरा पहले हाथ टूटेगा या पैर? हाँ? मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, मैं डर गया था। मेरे दिल पे एक बोझ था जो मैंने ज्योति मैडम। कहानी सुनाएगा तू मेरे को? हाँ, इधर सब कहानी सुनाने ही आते हैं। सही से बता। मैडम मैं नाम बता उसका। किसके? मैडम बता दो। मैं ब्रिजेश नाम था उसका। नंबर भी है मेरे पास, मैं नंबर भी देने के लिए तैयार हूँ। समझ में नहीं आ रहा शर्मा, इस लॉकडाउन में इतनी प्रिपरेशन, इतनी प्लानिंग, लॉकडाउन इतना रिस्की उसके बावजूद। हाँ मैडम, अब इसके पीछे की सच्चाई तो रेड के बाद ही पता चलेगी। शर्मा, ज्योति का जो स्टिंग ऑपरेशन है ना, उसकी फुटेजेस कोर्ट में मान्य नहीं होंगी। हमें ऑफिशियली रेड करना पड़ेगा और रेड में कुछ इंपॉर्टेंट मिलना बहुत जरूरी। अदरवाइज हम पर्सनल लेवल पे चाहे जितनी जानकारी इकट्ठा करने, किसी को अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। एक्सक्यूज मी।
हाँ ब्रिजेश से बात हुई, खून की डिलीवरी चाहिए। हाँ ये यहाँ साइड में आइए। क्या चाहिए सर, कच्ची कलिया या फूल? कच्ची कली, गुलाब या गेंदा? गेंदा। आइए सर, यहाँ पर आइए। हाय, रूम्स अवेलेबल हैं? यस। डिलक्स या स्वीट? प्लीज दिखाइए पहले। श्योर। थैंक यू। प्लीज कम। यप। ऐसा पीस दिखाऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, जिंदगी में ऐसा पीस आपने कभी नहीं देखा होगा। आज की रात तो आपको बहुत मजा आएगा। देख आइए, एक मिनट। ये देखिए सर, ये है आपका गेंदा। कैसा लगा? ये कैसा लगा? पांडे साहब। बेटा बेटा डरो मत, पुलिस अंकल। हाँ पांडे। एड्रेस तो यही है, पर यहाँ कुछ हो क्यों नहीं रहा? क्या ढूंढ रहे हो बच्चों? अंकल, यहाँ पे डांस कंपटीशन के ऑडिशन चल रहे थे ना? बेटा ये कंपटीशन कुछ नहीं है। चलो मैं तुम लोगों को पूना ले जाता हूँ। वह बहुत बड़ी डांस की कंपटीशन होती है, मैं सबको जानता हूँ। तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ए, क्या कर रहा बच्चे के साथ? क्या कर रहा? ए, क्या कर रहे तुम लोग? चल। मैडम, सिर्फ 19 नाबालिग बच्चे और 33 बालिग लड़कियां मिली हैं और कुछ नहीं। सिर्फ 19 नाबालिग बच्चे? तो बाकी के बच्चे कहाँ हैं? मैडम इस होटल की और भी कई चेन्स हैं, वहाँ पे भी रेड चल रही है। मैम, वहाँ पीछे की तरफ एक कमरा है, वहाँ चेक करते हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। शर्मा चलो। मैम यही रूम है। शर्मा लाइट देखो। सांसें चढ़ रही है इसकी। बेटा शर्मा, एम्बुलेंस। ज्योति पानी पानी पानी। हाँ मैडम। बेटा आंखें खोलो। साहब वो मेरे केस के बारे में कुछ पता चला तो बताना। मैडम रिद्धि का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद ये पंचायत के बाद से गायब थी। सीसीटीवी फुटेज से कुछ मिला? हाँ मैडम, हर वेडनेसडे के शाम 7 से 8 बजे के बीच के फुटेजेस डिलीट किए गए थे। टेक्निकल टीम ने रिकवर कर लिया। मैंने आपको मेल भेजा। ये वाइट कॉलर क्या है? कौन लोग हैं ये? मैम हमारे होटल में बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग आते हैं, हमें कोई चेक नहीं करता था और लॉकडाउन की वजह से लोग घर पर बैठे बैठे ज़्यादा डेस्परेट भी हो गए थे। ये फेक इंटरनेशनल पासपोर्ट का क्या चक्कर है? बड़े लोगों को फिरंगी लड़कियां चाहिए थी तो लॉकडाउन में वो अपने देश चली गई। सो यहाँ की लड़कियों को ही NRI बनाकर बेचते थे। तुम लोगों को कोविड वगैरह का कोई डर नहीं है? मैम हम छूते भी नहीं थे। छूते भी नहीं थे? मैम कसम से नहीं छूते थे हम लोग। हम सिर्फ सर्विस देते थे। अगर स्टेटमेंट लिख। मैडम अब तक 134 लड़कियों और बच्चों को रेस्क्यू किया गया और हैरत की बात यह है कि जितना लॉकडाउन का पीरियड बढ़ रहा था उतना इनके रेट्स भी बढ़ रहे थे। एक बच्ची की बहादुरी ने इतने बच्चों को बचा लिया। कितने माँ बाप को उनके बच्चे मिल गए। मुझे लगता है ना शर्मा कि हमें जेन्युइन फीलिंग
कि उस पीयूष का भी धन्यवाद देना चाहिए। ये अलग बात है कि वो एज अ कस्टमर वहाँ पर गया, पर उसने जो भी किया उसने उस बच्ची के साथ, पर उसके बाद भी उसका ज़मीर जागा और उसने पुलिस की मदद की इतने बच्चों की जान बचाने में। काश कि हर इंसान का ज़मीर ऐसे जागे। एक समाज के रूप में हमने दर्शाया कि इंसानियत धीरे धीरे अपना दम तोड़ रही है। हमें अपने अंदर की इंसानियत को जगाने की जरूरत है। कोरोना की इस महामारी ने जहां एक तरफ करोड़ों लोगों की जिंदगियों को झंझोड़ के रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी गतिविधियां भी खूब बढ़ गई हैं। ट्रैफिकिंग से लेकर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में खूब उछाल आए। अपराधों के पिछले सारे स्तर टूट गए। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रुकिए, जरा सोचिए, हम किस तरह के भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा समाज दे रहे हैं। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।